आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमें यहाँ प्रश्न में दिया गया है मुख्य मान के अतिरिक्त दो अन्य शाखाएं ज्ञात कीजिए कॉसेक इनवर्स एक्स के लिए। तो देखिए, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हमें तो कॉसेक एक्स का पहले ग्राफ पता होना चाहिए, है ना। तो कॉसेक एक्स वैसे हमें पता है कहाँ से कहाँ स्थित होता है। यह माइनस अनंत से लेके एक तक, माइनस एक तक तथा एक से अनंत तक इसका मान होता है कॉसेक एक्स का। अब देखिए, मैं एक ग्राफ बनाता हूँ कॉसेक एक्स का, उसके बाद पता करेंगे कॉसेक इनवर्स एक्स में मुख्य शाखा क्या क्या होगी। तो ये है हमारे पास कॉसेक एक्स का ग्राफ, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, अगर हमें कॉसेक इनवर्स एक्स की बात करनी है, ठीक है, कॉसेक इनवर्स एक्स का अस्तित्व तभी होगा जब हमारा फलन क्या होगा, एक एकीवाच्छादक होगा। तो हम क्या करेंगे कि इस ग्राफ में ऐसा हिस्सा लेंगे ताकि हमारा जो फलन हो वह एक एकी भी हो और आच्छादक भी हो, ठीक है। तो देखिए, हम ये वाला हिस्सा ले लेते हैं, ये -π/2 से इधर वाला और यहाँ से लेके π/2 तक का, 2 तक का, ठीक है। तो अगर हम ये वाला हिस्सा लेंगे, है ना, तो हम क्या देखते हैं कि हमारा ये जो फलन है एक एकी है, ठीक है, और आच्छादक भी है। एक एकी कैसे है कि अपन कहीं भी एक समांतर रेखा खींचें तो वह केवल इस ग्राफ को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, है ना। हमें केवल इतना हिस्सा लेना है ना, ये मैंने बता दिया। तो देखिए, हम -π/2 से लेके 0 के पहले तक का और फिर 0 के बाद से π/2 तक का ये पूरा हिस्सा ले रहे हैं, है ना। ये जो मैंने गुलाबी रंग का हाईलाइट किया है उस भाग को हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। ये हमारा प्रतिबंध है। तो इस प्रतिबंध में आप देख सकते हैं कि हमारा जो फलन है ना, हमारा जो फलन है यह एक एकी और आच्छादक दोनों है। एक एकी कैसे कि यहाँ पे आप कोई भी समांतर रेखा खींच दीजिए, वह इस ग्राफ को केवल एक बार ही प्रतिच्छेद करेगा। उदाहरण के लिए ये वाली, ठीक है। तो अगर हम इस पीले हिस्से में देखें तो देखिए, ग्राफ को केवल इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है और कहीं भी नहीं, है ना। कहीं पे भी आप समांतर रेखा खींचिए एक्स अक्ष के, ये केवल एक बिंदु पर कट करेगा। और आच्छादक की अगर बात करें तो हम देखते हैं कि ये जो हमारा ग्राफ है यह सतत होना चाहिए, ठीक है। तो चूंकि हम -π/2 से 0 तक की बात कर रहे हैं, है ना, कहाँ की बात कर रहे हैं, -π/2 से लेके 0, है ना, 0 को हम शामिल नहीं कर रहे हैं, और फिर यहाँ 0 से लेके π/2 तक की। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये बिल्कुल सतत है ना। ये देखिए, यहाँ पे हम अगर इसके ऊपर पेन चलाएं यहाँ तक 0 के जस्ट पहले तक, तो यहाँ पे सतत है, और फिर यहाँ के 0 के जस्ट बाद बाहर देख रहे हैं तो ये भी यहाँ से यहाँ तक π/2 तक बिल्कुल सतत है, इसलिए आच्छादक भी है। ये क्योंकि यहाँ पे देखिए 0 पर ये ग्राफ टूट रहा है, इसलिए हम यहाँ पे देखिए 0 को शामिल ही नहीं कर रहे हैं अपने प्रतिबंध में, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो गया, आच्छादक है। और बाकी हम ग्राफ में देख पा रहे हैं कि इस हिस्से में माइनस अनंत से लेके यहाँ तक -1 तक जा रहा है और यहाँ पे प्लस अनंत से 1 तक आ रहा है, ठीक है। तो हमें कॉसेक एक्स के सारे मान यहाँ पे प्राप्त हो जा रहे हैं इस शाखा में। तो ये जो है ये हमारा मुख्य शाखा का मान कहलाएगा, ठीक है। इसे हम ऐसा भी लिख सकते थे, -π/2 से लेकर π/2 केवल 0 को छोड़कर, क्योंकि यहाँ पे अपरिभाषित अनंत है, ठीक है, दोनों एक ही चीज है। और देखिए, हम और भी कौन सी शाखा ले सकते हैं। अगर आप बात करें यहाँ की, तो हम यहाँ पे देखिए इस भाग को और इस भाग को अगर लेंगे, ठीक है, तो भी हमें क्या मिल रहा है, कॉसेक एक्स के सारे मान प्राप्त हो रहे हैं, जो कि -अनंत से लेकर -1 के बीच है और 1 से अनंत तक के बीच, ठीक है। और ये एक ही आच्छादक ये भी है, तो ये भी हमारी एक अन्य शाखा हो सकती है। तो इसका क्या लिखेंगे, देखिए 3π/2 से लेके 3π/2 से लेके ये 2π है, फिर यहाँ पे क्या आएगा, 5π/2 आएगा। तो 5π/2 तक, लेकिन इसमें हम कैसे छोड़ रहे हैं, इसमें हमें नहीं लेना है 2π को, क्योंकि 2π में देखिए अपरिभाषित है। तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी अन्य शाखा हो गई एक और, ठीक है। एक और देख लेते हैं, एक और इस साइड देख लेते हैं इसे। तो अगर हम यहाँ इसकी बात करें, इस भाग की, ठीक, और इस भाग की,
यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये जो शाखा है यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, इस -2 पाई को छोड़कर, तो ये भी हमारी अन्य शाखा हो सकती है। तो इसमें लिखेंगे हम -5 पाई/2 से लेके -3 पाई/2 तक, है ना, किसे छोड़कर, -2 पाई को छोड़कर। ये भी हमारी अन्य शाखा हो गई। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे दोस्तों हमने शाखा का चयन कैसे किया। ऐसी शाखा लेनी है जिसमें हमारे cosec x के सारे मान आ जाएं, जो कि होते हैं -अनंत से कम -1 तक और 1 से लेकर अनंत तक के, ठीक है, और एक ही आच्छादक होना चाहिए। तो ये जो है ये हमारे उत्तर है। ये मुख्य शाखा है, मुख्य मान शाखा, और ये दोनों अन्य शाखाएं। धन्यवाद दोस्तों। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।